चलिए हम लोग मोशनल ईएमएफ के जो रेल प्रॉब्लम्स है उस पर अगले रेल प्रॉब्लम्स पे विचार करते हैं। जो कि कंपटीशन में पूछता है, नीट का हो, जी का हो। ये मान लीजिए स्लाइडिंग फ्रेम है। यहाँ एक अतिरिक्त रेसिस्टेंस बना देते हैं आर, और ये आपका मान लीजिए कि स्लाइडिंग कंडक्टिव रड है, यहाँ लिख दीजिए। स्लाइडिंग कंडक्टिव रड, ये जो फ्रेम है इसका एज्यूम कर लीजिए कि इसका रेसिस्टेंस जो है वो 0 है, और ये फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ये क्या है? फ्रिक्शनलेस है। अब यहाँ जो है अंदर की ओर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लीजिए। और अगली बार चूंकि पिछले वाले प्रॉब्लम में हम लोगों ने लिया था कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, अब इसमें एज्यूम कर लीजिए कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, अब ये जो रड है कंडक्टिव रड, इसका लेंथ एल है, एम मास है, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। एल इसका लेंथ है, एम इसका मास है, आर जो है वो इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक है, और मान लीजिए कि t बराबर 0 पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v नॉट है। तो t बराबर 0 पर इसको x बराबर 0 यहाँ एज्यूम कर लीजिए। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका ये मान लीजिए b है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि मान लीजिए कि फाइंड इंड्यूस ईएमएफ and current and induce EMF and current when velocity of rod is
when velocity of rod is v, तो v के लिए यहाँ मान लीजिए कि अब जो है आपका रड यहाँ आ गया, कंडक्टिव रड। ये मान लीजिए कि t बराबर t टाइम पे यहाँ आ गया, तो इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो v नॉट से क्या हो गई, v हो गई। चूंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। तो ये धीरे 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 ये v नॉट नहीं v, तो ये क्या करेगा कि इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, घटाएगा। ठीक है, v नॉट से v ला दिया। पिछले प्रॉब्लम में था कि ये तो फोर्स लगेगा ही, चूंकि क्या है देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, और वेलोसिटी है इधर। इसकी सिचुएशन है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, वेलोसिटी इधर, ठीक है, और रड है ऐसे। तो ये तीनों क्या है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। B, ये हुआ B, ये हुआ V, ये हुआ L, लेंथ वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, और ये B वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अब मान लीजिए कि इस समय अगर हम EMF देखें E, तो वो BVL हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब रही कि करंट, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये तो फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि जो ही ये मूव करेगा तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस ईएमएफ के चलते ये जो है सर्किट है ना जी, क्लोज है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब जो ही इसमें करंट इंड्यूस होगा तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पीछे की ओर होगा, मैं बता चुका हूँ। पहले देखिए कि करंट के लिए क्या करते हैं, V क्रॉस B, V ऐसे है, B ऐसे है, V क्रॉस B, तो अंगूठा जा रहा है ऊपर की ओर, यानी कि करंट का कुछ डायरेक्शन ये होगा, मतलब कि ये बैटरी बन जाएगा, और बैटरी बन जाने के बाद ये आपका प्लस टर्मिनल और ये आपका माइनस टर्मिनल, ठीक है। अब जो करंट जाएगा वो इस तरह से जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन हो गया ये करंट का डायरेक्शन। इतनी चीजें स्पष्ट हो गई। हमें पता करना है फाइंड इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो अब इंड्यूस ईएमएफ की जहां तक बात होगी तो ये क्या है, इंड्यूस ईएमएफ के लिए लिखेंगे कि वेक्टर V परपेंडिकुलर वेक्टर V परपेंडिकुलर वेक्टर L, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए जो ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, BVL आएगा, ठीक। अब रही इसके करंट की बात, तो मान लीजिए कि जहां तक करंट के लिए क्या लिखेंगे, I इक्वल टू EMF बाई R, ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला है, मैं फार्मूला लिख रहा हूं। लेकिन इसमें देखिए दो रेसिस्टर है, एक ये इसका इंटरनल, और ये इंटरनल वाला रेसिस्टर R है, और ये बाहरी वाला R है। अब करंट ऐसे जा रहा है तो दोनों सीरीज में हो गया, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज करके जो हम करंट निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, E बाई R प्लस R। अब EMF क्या है, EMF BVL बाई R प्लस R, ये करंट हो गया। लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या है, V नॉट है, ठीक है। तो ये V नॉट, ये V नॉट, ये V नॉट, ठीक।
वी नॉट वेलोसिटी पे बात हो रही है तो इतना करंट। तो ये करंट हो गया, ईएमएफ हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे विचार करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बनाइए। इसमें एक और क्वेश्चन बनाइए। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस इंस्टेंट। फाइंड द एक्सीलरेशन। ठीक है, फाइंड द एक्सीलरेशन। देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें रिटार्डेशन होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है ना। तो ये तो इधर फोर्स लग रहा है तो इसको रिटार्डेशन बना दीजिए, या एक्सीलरेशन लिखते हैं तो जो आएगा उसमें हमें निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, रहने दीजिए। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ दिस इंस्टेंट, ऑफ दिस इंस्टेंट। ये मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक अलग से फिगर बना लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका कंडक्टिव रड है, ये वाला कंडक्टिव रड है। ठीक है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस इंस्टेंट। तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से हो जाएगा। एफएम हमारा इधर लग रहा है, एफएम इधर लग रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा है वो क्या है, वेलोसिटी है। और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई है। ठीक है, तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस इंस्टेंट के लिए अब ये जो करंट का डायरेक्शन है इसके अनुसार मैं निकाल चुका हूं कि ये क्या है, आई है। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर आई ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जो ये फोर्स लग रहा है एफएम, वो क्या हो जाता है, आई। जो फोर्स लग रहा है वो आई क्या होता है, एल क्रॉस बी। तो देखिए एल और बी का डायरेक्शन देखिए, ये आपका है लेंथ वेक्टर ऊपर वाला ऐसे, और बी अंदर की ओर। तो इस तरह का फिगर हो गया, कुछ इस तरह का फिगर हो गया, इस तरह। दोनों एक दूसरे के 90 है। ये अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ वेक्टर ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं आई एल बी साइन, एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री। ये हो गया आई एल बी, आई एल बी हो गया। तो ये जो फोर्स लग रहा है इधर, अब पूछिए कि इधर क्यों लग रहा है। ठीक है, तो इधर लगने के लिए देखिए करंट को
ये है अंगूठा वाला डायरेक्शन करंट का और मैग्नेटिक फील्ड इधर। राइट पाम रूल में जिधर आपका पाम पड़ रहा है उधर फोर्स रहेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर और हमारा अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, तो इधर लग रहा है, इसलिए अपोजिट इधर जिधर वेलोसिटी हो रही है उसके अपोजिट क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का मान हुआ I इक्वल टू एल वी। तो ये एफ एम इक्वल टू आई एल वी, एफ एम इक्वल टू आई एल वी। ठीक है। अब करंट का मान तो हम निकाल चुके हैं। पहला क्वेश्चन था ना इंड्यूस ईएमएफ और करंट, तो करंट इक्वल टू क्या निकाले थे, इसमें जो करंट था तो ईएमएफ बाई आर किए थे और बोले थे कि आर सीरीज में है तो बी वी नॉट एल आर प्लस आर, यही करंट निकाले थे। ठीक है। तो अब इसमें एलवी से जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के जगह क्या लिख देंगे, आई के जगह लिखिए, आई के जगह लिखिए आप बी वी नॉट एल, और एल वी पहले से है एल बी बटा आर प्लस आर, आर प्लस आर, आई के जगह ये बी वी एल, बी वी नॉट एल बाई आर प्लस आर, एल वी पहले से। तो जब इसको हमने हल किया तो क्या हुआ, ये हुआ बी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, ये वी नॉट स्क्वायर नहीं हुआ, वी नॉट तो अकेले है, वी नॉट एल स्क्वायर बाई आर प्लस आर, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है आपका इतना लग रहा है, एफ एम इक्वल टू बी स्क्वायर वी नॉट एल स्क्वायर आर प्लस आर। ठीक है। अब हमको एक्सीलरेशन पता करना है, फाइंड एक्सीलरेशन। ठीक है। तो एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, ये कंडक्टिव रड का तो मास दे रखा है। तो मान लीजिए कि ये एफ एम है, तो ये फोर्स है, तो इसमें मान लीजिए कि एम ए तो लिख सकता हूँ, और ये एम ए इसके बराबर हो जाएगा, ये इसको ले लीजिए इक्वेशन 2, इसको ले लीजिए इक्वेशन 1, और नहीं तो ये एफ एम है ना, इसी से मान लीजिए इसको क्या करेंगे, एफ एम बाई एम इक्वल टू ए मिल रहा है ना, यानी कि इस एफ एम में मास के रड से डिवाइड कर देंगे। ठीक। तो मान लीजिए कि एफ एम में मास के रड से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, तो ए इक्वल टू मिलेगा बी स्क्वायर वी नॉट एल स्क्वायर बाई आर प्लस आर, ये एफ एम हुआ, अब बाई एम में यानी नीचे। तो ये एक्सीलरेशन हो गया। दरअसल ये एक्सीलरेशन का चिन्ह अगर माइनस दे तो कोई गलती नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि देखिए वेलोसिटी इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है। तो वो एक क्या है, एक क्या है, रिटार्डेशन है। तो ए इक्वल टू आप ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट, कैपिटल आर प्लस आर इंटू एम। ठीक। तो ये जो मिला वो क्या मिला, एक्सीलरेशन मिला, निगेटिव एक्सीलरेशन। इसको देख लीजिए तो फिर आगे अगला काम करेंगे, मिटाएंगे।
अब मान लीजिए कि इस पर जितना सारा क्वेश्चन हो सकता है मैं एराइज कर रहा हूं। अब एक तीसरा क्वेश्चन कि राइट भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। या एक्सप्रेस भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। राइट भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, तो देखिए हमें मिला था a इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाई आर प्लस आर इंटू एम। लेकिन ये पूछ रहा है कि जब इसकी वेलोसिटी वी नॉट नहीं भी हो तब। भी दिया है ना, मतलब कि टी बराबर 0 पे यहाँ था और टी बराबर टी पे ये इसकी वेलोसिटी भी, तो पूछ रहा है। तो ठीक है, उस समय इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर। वी नॉट की जगह भी दे देंगे, आर प्लस आर एम इधर गुना कर दीजिए। ठीक, ये इसका निगेटिव एक्सीलरेशन हुआ ए बराबर। अब इस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी ए होता है, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी एम इंटू आर प्लस आर। अब इस भी को इधर ले लाइए और डी टी को उधर ले जाइए। डी वी बाई वी, भी इधर आया, ये वाला भी इधर आया तो अपन में हो गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर प्लस आर डी टी। ठीक, अब यहां से हम लोग को एक बात समझना होगा। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो देखिए बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन यहां भी लगेगा और इंटीग्रेशन का साइन यहां भी लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो जब t बराबर 0 है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है v नॉट। और जब t बराबर t हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया v। तो ये टाइम जब t हो गया तो इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक, अब ये dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपका log v हो जाएगा। log v लिमिट v से v नॉट इक्वल टू
मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर, ये सब जो है, या रेसिस्टेंस, ये सब ट्रीट एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट की तरह यहाँ पे व्यवहार करेंगे। तो इसको बाहर निकाल दीजिए, बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर प्लस आर। अब जो इंटीग्रेशन रह गया वो रह गया 0 से t, इसका लिमिट हुआ dt का रह गया। ठीक, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखेंगे log v माइनस log v नॉट इक्वल टू, दे दिया लिमिट, ये आपका हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर प्लस आर। ठीक है, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और ये लिमिट लगेगा यहाँ t, यहाँ 0, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। अब इसको हम यहाँ लाते हैं, इस साइड जगह है, बना लेते हैं। अब log v माइनस log v नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n को log m बाई n लिखते हैं, तो उसी तरह से log v बाई v नॉट लिख सकते हैं। ठीक, और इसका मान लिमिट देंगे तो एक बार t देंगे, एक बार 0 देंगे तो t ही रह जाएगा। तो ये आपका बराबर हो गया माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये t रह गया, बाई एम आर प्लस आर। अगर हम लिखना चाहें कि v बाई वी नॉट, तो ये e टू द पावर इतना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर प्लस आर। अब v को ज्ञात करना है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नॉट से इधर गुना हो जाएगा, v नॉट e पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर प्लस आर। v इक्वल टू v नॉट e माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर प्लस आर। ये एक्सपोनेंशियल में आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का पावर निगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो समय के साथ डिक्रीज होती जा रही है। ठीक, अब इसके बाद मान लीजिए कि एक और जोड़ दे कि इसका ग्राफ खींचिए, उसके मन की बात है कि ये जोड़ दे कि इसका ग्राफ खींचिए, ड्राई ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए दूसरा कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कि v है ना, ठीक है, तो ये देखिए कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल, तो v प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस t, इसी के प्रोपोर्शनल है, बाकी तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए कि इसका हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ये आपका v ग्राफ हुआ, ये आपका t ग्राफ हुआ। अब एक्सपोनेंशियल है, पावर निगेटिव है, तो हमें ग्राफ बनाना है v e टू द पावर माइनस टी। तो कुछ इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे 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 ग्राफ बनेगा। ठीक, ये आपका ये ग्राफ हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया।
अगर ग्राफ खींचने को कहे तो, या ग्राफ से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इस पे एक और क्वेश्चन एराइज करते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए कि इसी वेलोसिटी को फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के रूप में कहे। ठीक है, ऐसे कहे कि फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ठीक, अभी तो टाइम भी जो था वो टाइम का फंक्शन था। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt, इसको लिख सकते हैं dv बाई dt इंटू dx बाई dx। ठीक है, अगला जो होगा इसको लिख देंगे dv बाई dx इंटू dx बाई dt। इसे और आगे बढ़ाएंगे तो लिख देंगे dv बाई dx और dx बाई dt क्या होगा, v हो जाएगा। ये वेलोसिटी हुई। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा सजा के लिखेंगे तो v dv बाई dx लिख सकते हैं, v dv बाई dx एक्सीलरेशन के लिए। तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये कैसे हुआ मैं समझा दिया, a बराबर v dv बाई dx। चलिए यहां देख लीजिए, हमने लिखा a बराबर v dv बाई dx। ठीक, ये कैसे आया मैं बता दिया। अब इसी का हम लोग यूज करेंगे। अब वेलोसिटी तो हम लोग निकाल चुके हैं, रिटार्डेशन भी निकाल चुके हैं। ए का मान जो निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, देखिए यहाँ ए का मान है। ठीक है, ए का मान है। ठीक है, तो ए के लिए यहाँ लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई कैपिटल आर प्लस आर इंटू एम। ये रिटार्डेशन है। ठीक है, निगेटिव साइन रिटार्डेशन है। अब ये आपके बराबर क्या हो जाएगा, भी dv बाई dx के बराबर हो जाएगा। चूंकि यहाँ भी नॉट है तो ये जो एक्सीलरेशन है वो भी नॉट के इंस्टेंट में था। अब ये भी
भी को न पूछ रहा है कि फाइंड भी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो भी नॉट की जगह इसी रिटार्डेशन में निगेटिव एक्सीलरेशन में भी रख दिया, इतना ला दिया। ये मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन के बराबर हो गया, ये भी से भी कट गया। ठीक, अब भी से भी कट गया तो हम लोग का काम जो है वो आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए dx को इधर ला दीजिए, dv को उधर रहने दीजिए। dv इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम कैपिटल आर प्लस आर इंटू dx। ठीक है, dv इक्वल टू बी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डी एक्स एम कैपिटल आर प्लस आर dx। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, ऐसे इंटीग्रेशन और इसका ऐसे इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जहां तक लिमिट की बात है तो ये क्या है, x बराबर 0 पर, मतलब यहीं से ये अपना जो है डिस्प्लेसमेंट शुरू किया x बराबर 0 पर। तो x बराबर जब 0 यहां रखेंगे तो उस समय, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, v नॉट थी, यहाँ v नॉट। ठीक, x बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी v नॉट, और जब मान लीजिए कि ये x डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया, x डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया, तो उस समय इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट आप x एज्यूम कर लीजिए कि जब x मतलब x डिस्प्लेसमेंट ये जो है वो तय कर लिया तो उस समय उसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v लिमिट लगेगा v नॉट, इधर क्या होगा, ये सब ट्रीट एज ए कांस्टेंट की तरह हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर प्लस आर। ठीक है, और ये हो जाएगा dx लिमिट 0 टू x। ठीक है, अब जब इसको हल करेंगे तो v माइनस v नॉट हो जाएगा इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम कैपिटल आर प्लस आर, dx का x होगा, लिमिट होगा x 0। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं ताकि जगह हो जाए, इसे देख लीजिए तो मिटाएंगे। तो ये हमने लिखा v माइनस v नॉट इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम कैपिटल आर प्लस आर, और x का लिमिट देंगे तो एक बार x एक बार 0, तो ये x ही रह जाएगा x। ठीक है, देखो 0 वाला सब 0 बना दे, x को 0 बना देगा, तो अब v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा v नॉट माइनस
बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स एम कैपिटल आर प्लस आर। देखिए ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स के रूप में आ गया। ठीक है, v इक्वल टू वी नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर प्लस कैपिटल आर। ये जो आया वो क्या आया, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसको देख लीजिए तो मिटा देंगे। मान लीजिए कि ये रड क्या होगा, ये वेलोसिटी है, इधर फोर्स लग रहा है तो कहीं जाके रुकेगी, ये तो रड रुक जाएगा। तो एक उस पर भी हम लोग क्वेश्चन एराइज कर लें। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रड बिफोर स्टॉपिंग। फाइंड द डिस्टेंस covered by rod before stopping। रुकने तक यह कितनी दूरी जो है तय करेगी। ठीक है, तो इसी इक्वेशन पर विचार कर लेते हैं। जब ये रुकेगी तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, यानी कि ये जीरो हो जाएगी। तो जब इसमें हम v के जगह v बराबर जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स बाई एम आर प्लस आर। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है यानी x का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, v नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स बाई एम आर प्लस आर। और इस तरह से मान लीजिए अगर हम x का मान निकालना चाहें, x इक्वल टू, तो इससे गुना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा आपका v नॉट एम आर प्लस आर, आर प्लस आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, इतनी जो है वो डिस्टेंस जो है वो ये तय कर चुके हैं, बी नॉट एम आर प्लस आर बटा बी स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, ऐसे इसको देख लीजिए। तो अब इसको मिटाएंगे।